तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था उस टाइम पे कि यार ये बहुत डिफरेंट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा तो भेज दे। एज अ फ्रेंड अहमद बहुत लगता था कि केयर करते हैं। जब एज अ फ्रेंड इतना केयर मेरी करते हैं तो एज अ हस्बैंड कितनी करेंगे। दूसरी वही है कि अहमद को मेरा मेकअप करना नहीं पसंद और मुझे उतना ही पसंद है कि मैं मेकअप करूँ, कुछ लगाऊँ। अहमद कहते तुम चुड़ैल लगती हो मेकअप करके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम सुंदस फाउंडेशन के अंदर मौजूद है। हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा कपल हमारे साथ मौजूद है, अहमद और रमशा का। तो लिहाजा इनके बारे में हल्की फुल्की सी आपको लव स्टोरी बताते चले, और वो मैं नहीं बताऊंगा, ये दोनों अपनी ही ज़ुबानी बताएंगे कि आखिर इनकी लव स्टोरी का सुंदस फाउंडेशन में आगाज़ कैसे हुआ। इनसे जानने से पहले आपको ये बताते चले कि ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, तो लिहाजा इनसे जानते हैं कि इनकी मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आला, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा जनाब आला, अहमद भाई साहब मुझे बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ, अहमद साहब आपको कैसे पसंद आए? मोहब्बत का आगाज़ ऐसे हुआ कि हम लोगों ने एक थैलेसीमिया ड्रामा प्ले किया था अपने थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे पे। उसमें हम दोनों ने मदर फादर का रोल प्ले किया था। वहाँ से हम दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। फ्रेंडशिप बेस्ट फ्रेंड में बदल गई। फिर कुछ डॉक्टर्स ने बताओ कि जो सबसे बड़ा जो क्लैश हुआ था वो किस बात पे हुआ था? क्लैश इस बात पे हुआ था कि अहमद बहुत एटीट्यूड दिखाते थे। अच्छा मुझे बताइए कि सबसे पहले, अब ज़ाहिर है हर फिल्म की या हर स्टोरी के आगाज़ में लड़का लड़की को देखता है या लड़की लड़के को देखती है, तो वो फर्स्ट मोमेंट कौन सा होता है ना, वो लाइफ टाइम इंसान को याद रहता है कि यार मैंने ये करते हुए लड़के को देखा था, या लड़का कहते हैं मैंने ये काम करते हुए लड़की को देखा था। तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आपको यादगार मोमेंट है, जो फर्स्ट अट्रैक्टिव मोमेंट था आपके लिए? फर्स्ट अट्रैक्टिव मोमेंट ये था कि हम सारे मसरूफ़ थे प्ले की तैयारी करने में और अहमद नमाज़ पढ़ रहे थे। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि एज अ पेशेंट ये सारी चीज़ों को छोड़ के, अपनी बीमारी को छोड़ के अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था उस टाइम पे कि यार ये बहुत डिफरेंट है। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी रमशा मैम में? मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी वो ये लगी थी कि जो ये पेन लेती हैं पेशेंट्स को लेके ना, लाइक हम लोग गए थे टूर पे, तो उधर एक मेडिसिन के पीछे मैंने इनको एक बहुत बड़े एक ओहदे पे MS थे, उनसे लड़ते देखा था कि लाइक यार ये उनसे लड़ रही है जैसे MS है, और MS कोई छोटी चीज़ नहीं होती, और उनसे लड़ रही है और इनको कोई फ़ायदा भी नहीं था। एक बच्चों की जस्ट मेडिसिन की वजह से उससे MS से लड़ी हैं। तो वो चीज़ जो थी वो मेरे दिल के अंदर ना ऐसे तीर की तरह खटकी। हाँ, खटकी। अच्छा मुझे बताइएगा, चलिए आपकी दोस्ती हो गई, बात स्टार्ट हो गई, आपने प्ले किया, देन आफ्टर आप बेस्ट फ्रेंड बन के शादी तक ये बात कब पहुंची, निकाह तक बात कैसे पहुंची है? शादी और निकाह तक बात ऐसे पहुंची कि हमारे जो भी फ्रेंड्स थे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, इन लोगों ने हमें ना थोड़ा सा पुश करना, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचने के ऊपर पुश करना शुरू कर दिया। और हमसे पहले डॉक्टर्स हमारी फैमिली से बात कर चुके थे कि ये बच्चे एक जैसे हैं और दोनों माशाल्लाह से एक जैसे मेड फॉर ईच अदर लगते हैं, तो आप इनके बारे में सोचें। हमारी फैमिलीज़ को मिलवा चुके थे वो। तो आप लोगों की आपस में जब अंडरस्टैंडिंग होगी, जब निकाह की बात आई, तो आप लोगों ने सबसे पहले एक दूसरे को प्रपोज किया कि आपकी फैमिली ने ये बात छेड़ी? ये स्टार्ट होता है ना शादी का, पहले या बच्चे माँ बाप को बताते हैं या फिर माँ बाप बच्चों को बताते हैं, तो वो स्टार्ट कैसे था आपका? हमारी फैमिली ने हमें नहीं बताया था कि वो एक दूसरे से उनकी बातचीत स्टार्ट हो गई है। अहमद ने मुझसे डिस्कस किया था। अहमद ने मुझे कहा कि यार तुम सिंगल हो, इंगेज तो नहीं हो। मैंने कहा आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, आज खैरियत? आप समझ गई थी? हाँ, मैं समझ गई थी। मैंने कहा आज इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? अच्छा, अहमद ने अपनी लाइफ में बहुत मजाक किया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मैंने कहा तो भेज दे। मुझे था कि एज अ फ्रेंड अहमद मुझे छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मैंने कहा तो भेज दें। अब मैं घर आ गई तो अहमद का मुझे फोन आया, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा अहमद आप मुझे डरा रहे हो। तो फिर मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, वो उनको बड़ा नॉर्मल रिएक्शन था, जैसे कि सारा कुछ पहले से डिसाइड है और मैं उन्हें नहीं, वो मुझे बता रहे हैं सारा कुछ। वही कहावत हो गई ना, शेर आया, जब शेर वाकई आ गया तो आपने कहा एक किधरों आ गई। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो फिर मेरे भाई ने, मेरी मदर ने मुझे बताया कि हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने हमें अहमद की फैमिली से मिलवा दिया था।
सही हो गया। अच्छा यार मुझे बताना कि ये कहाँ से सब चीज़ें सीखी हैं, लड़की को इम्प्रेस करना, अट्रैक्ट होना, ये क्या मसला है आपके साथ, ये बताइए ज़रा, ये कहाँ से सीखी हैं चीज़ें, ये बताएं आप। नहीं, ये मसला की कॉम्प्लीमेंट है यार। ये मसला ही होता है ना यार, ये देखें ना, एक लड़की को इम्प्रेस करना सबसे आजकल के दौर में तो सबसे मुश्किल काम है कि किसी लड़की को इम्प्रेस करना। तो आपने कैसे किया, मुझे बस थोड़ा सा ट्रिक बताया, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ अभी, मैं भी चाह रहा हूँ कि 5 वक्त की नमाज स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। इसका मतलब है आप पक्का नमाजी हाजी बना कर चलेंगे साहब। वो आपके सामने उसने कहा नमाज पढ़ रहा था और मेरी कोई इंटरेक्शन पसंद है तो नमाज पढ़ता, मुझे तो नहीं पता कौन देख रहा है, मस्त किस्मत की बात होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही समझ रहे। कोई बात नहीं, हमारी किस्मत दुआ करे खुल जाए फिर, अल्लाह बेहतर करे। हम लोग सुंदस फाउंडेशन में जब आते थे ना, ब्लड लगवाते थे, तो मुझे एज अ फ्रेंड अहमद बहुत लगता था कि केयर करते हैं। जब एज अ फ्रेंड इतना केयर मेरी करते हैं तो एज अ हस्बैंड कितनी करेंगे। तो मैंने उस टाइम पे ये भी सोचा कि अल्लाह की इबादत तो करते ही करते हैं, लेकिन दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा कितनी देर हो गई आपके निकाह को? यस, प्रॉब्लली साल होने वाला, साल हो गया। अच्छा साल हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया। हाँ जी 1 साल। अच्छा बताना कि वो हस्बैंड वाली फीलिंग आती है? नहीं नहीं आती है। आपको आती है वाइफ वाली फीलिंग? यार ऐसे दोस्ताना माहौल है, दोस्ताना फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं हम लोग। सही हो गया। एक दूसरे के साथ, बल्कि सुंदस वाले हमें देख के कहते हैं बस अब बड़े हो गए हो, हस्बैंड वाइफ हो, इस तरह लड़ा ना करो। हम एक से हमेशा यहाँ पे चिक चिक करते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए इस तरह ही रहते हैं दोस्त। अच्छा जैसे कि भाईजान आप दोनों ने बताया कि आपके रिलेशन को, आपके निकाह को 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो अच्छा रिमशा मैम आप मुझे बताइएगा, आपने सच बताना है, इनसे डरना घबराना कोई नहीं है, ये हस्बैंड होंगे, घर होंगे या इधर होंगे, इस वक्त ये जो उनसे 5-10 मिनट है ना, समझे कि ये सिर्फ खाली दोस्त हैं आपके, ठीक है ना। आपने ना इनकी कोई 2 अच्छाइयाँ बतानी है और 2 बुराइयाँ बतानी है। अच्छाई ये है कि पहली अच्छाई ये कि ये इस मतलब पेशेंट होके अभी जो दौर जा रहा है ना, नॉर्मल औलाद भी अपने पेरेंट्स को छोड़ देती है, तो ये पेशेंट होके अभी से अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि यार मैंने लाइफ में उनके लिए कुछ करना है, जितना उन्होंने मुझे दिया है मैं उनको वो रिटर्न करूँगा इंशाल्लाह। तो ये एक आदत मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। दूसरे नहीं कभी कर सकते यार, एग्जैक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, सोच बना ली है एक। तो दूसरी ये आदत अच्छी है कि ये हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अब आ जाए अब बुराई की तरफ, ये तो अच्छी बातें हो गई ना, अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं। बुराई ये है कि अहमद को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी आता है। इवन अच्छा अपने आप को मियाँ मिठू कवर करी जा रहे हो, बंदे को गुस्सा जल्दी आता है। ये अच्छा, मैंने कहा अभी नहीं आते बोलना, ये जो से 2-3 मिनट है ना, ये हमारी भाभी के हैं। अच्छा दूसरी बुराई बताएं। दूसरी बुराई ये है कि अहमद को मेरा मेकअप करना नहीं पसंद, और मुझे उतना ही पसंद है कि मैं मेकअप करूँ, कुछ लगाऊँ। अहमद कहते तुम चुड़ैल लगती हो मेकअप करके, ये मुझे बुरा लगता है कि वो मुझे हमेशा टोकते हैं। यार ये देखो ज़रा, डायरेक्ट ही चुड़ैल बंदा कोई घुमा पर आके कोई बात कर देता है यार घुमा फिरा के वो बंदा बात करता है जो अननोन बंदे को करनी है। यार अब 1 साल में डायरेक्ट हो गया। अच्छा आपको रिमशा मैम की अपनी मिसेस की कोई 2 अच्छाइयाँ बताएं और 2 बुराइयाँ बताएं। अच्छाइयाँ? अच्छा जी, सोचने लग गए। अच्छा ये है कि यार एक तो सपोर्ट करती है। किस तरह सपोर्ट करती है? यानी जो भी काम का मसलन जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी लाइफ में मैं सोचा है, तो उसके लिए बैकअप पे रहती है। दूसरी ये कि मेरी कितनी दफ़ा जो होती हैं कि यानी जो चीज़ को कहूँ कि यार ये इधर जाना है, तो मसलन मैंने इधर जा रहा हूँ तो इधर जाना है तो अलाउ करती है। जैसे वाइफ होती है ना टिपिकल सी, जो मना कर देती हैं, और वैसी नहीं है यार ये। अब भाई बात बुराइयों की बात आई है, तो इसमें भी तक एक ना अनमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह की अनमेच्योरिटी, क्या शरारतें करती हैं? यार शरारतें ये है कि मोबाइल चेक करती है। तो आपको कोई शक है अपने आप पे? बिल्कुल नहीं, मैं भी तो मैं क्या इसमें वो करे, वो मैं कहता हूँ मुझसे पूछ लो यार, मैं बताते हूँ। पूछने में और देखने में बड़ा फ़र्क होता है ना जनाब, ऐसे तो ना आप करें, फिर दिखाएं मोबाइल पूरा। मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट दे, मैं चैनल में लगाता हूँ। मैं चैनल में लगाता हूँ आपके स्क्रीनशॉट। उसके आ जाए जो दूसरी बुराई पे। दूसरी बुराई ये है कि उसको बुराई नहीं कहा, फ़िक्र कहा जाता है कि अगर मैं कहीं पे भी हूँ, मगर मैं कह दूँ कि मैं घर पहुँच जाऊँगा, मैं लेट हूँ, ये वो फ़ोन पे फ़ोन करी जाएगी, फ़ोन पे फ़ोन। ये हर मर्द की कहानी है भाई, ना बुढ़ी होवे, माँ की शक्ल जी होवे, औरत ने ये लाजमी करना होता है जनाब। फ़ोन पे फ़ोन 10 मिनट लेट हो जाना, फ़ोन आ जाना, किधर हो, इधर आओ, घर आओ, ये करो। यार ये फ़िक्र भी होती है, ये हल्की सी आप बुराई भी कर ले, अगर बीवी करे तो बुराई है,
क्योंकि जाहिर है ना वो और कैटेगरी आ जाती है ना, शक को शुबा में बंदा पड़ जाता है। मुझे इतना पता कि अल्लाह का शुक्र है मेरा करैक्टर कुछ इतना गंदा नहीं है कि जो शक पे मैं इस तरह आ जाऊँ। मैं बहुत ओपन हूँ, मैंने हर चीज़ मसलन जो भी है बताता हूँ। मैं फ्रेंड्स के साथ भी जाता हूँ तो भी बता होता है इन्हें कि मैं किधर जा रहा हूँ, किधर नहीं, किसके साथ हूँ। तो मुझे इसलिए इस चीज़ के ऊपर डर नहीं है। लेकिन मैं इनको उस कॉल के बाद भी कहती हूँ कि आप मुझे बुरा को जो मर्जी को कॉल मैं करूँगी कि आप कहाँ पे हो। अच्छा अहमद मुझे बताएगा अपनी मिसेस की ऐसी कोई फनीस्ट मोमेंट बताओ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़नी लगती हो कोई भी कुछ भी करते हुए। यार एक तो ये होता है कि हम लोग जब गैदरिंग में होते हैं ना, तो एक जो गेम जो हमने बचपन में खेलते थे, लाइक वो बर्फ़ पानी हो गया, इस तरह की गेम्स वो लेके आ जाएंगी। वो कीकली जो होती है वो हाथ पकड़ डालने वाली, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो मुझे ऐसा था मैं गिर जाऊँगा। तो एक दफ़ा उन्होंने मेरे से वो डाली थी, मुझ पर हंसी भी है और गुस्सा भी आ रहा कि करवा के रही है मेरे से। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी वो क्या कहते हैं कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी कि क्या करें इस पे। अच्छा रमशा आप बताइएगा वह जनाब आला का कोई फनीस्ट मोमेंट बताइए अपने सुल्तान साहब का। अपने अहमद के दो फ़नी मोमेंट हैं। एक ये जब फर्स्ट टाइम मुझे इन्होंने एक्टिंग करके दिखाई थी और वो करवाई थी भोले की, वो मैं हंस के आपने की थी कि भाई ने की थी? अहमद ने की थी। रेडी हो जाए, मैं ज़रा ये बात करके आ रहा हूँ आपकी तरफ। हाँ, मैं हंस के पागल हो गई थी जो एक्टिंग उन्होंने की। और दूसरा ये कि अहमद को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर अहमद घर में अकेले और मैं वीडियो कॉल करके चिल चुपचाप बैठी रहूँ ना, तो अहमद यार मुझे डर लग रहा है, तुम क्या हरकतें करना शुरू हो गई हो। मैं सिर्फ ऐसी बाल खोलूँगी, रमशा नहीं तुम मत करो। नज़र पड़ती है ना सबसे पहले पैरों पे नज़र पड़ती है। सुनसान इलाके में बंदा रात के 3 बजे गुजर रहा हो या वीडियो कॉल पे कोई अकेली लड़की जब देखता है, चाहे अपने घर में देख रहा हो, सबसे पहले उसके पाँव चेक करता है कि भाईजान कहीं उल्टे तो नहीं है। जब सीधे होते हैं फिर बंदे को तसल्ली होती है साढ़े चो कोई ना कोई औरत आएंगी। वैसे इतनी रात को तो देखने ही नहीं चाहिए, जो भी हो अपनी नज़र सीधा रख के निकलना चाहिए, देखने ही नहीं चाहिए। वो औरत हो या जो मर्जी में भी होंगे ना रात में, और अहमद को आप सिर्फ पीछे से ये कह दो कि वहाँ कोई है, अहमद उस जगह पे नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे। हर किसी सुरमे की किसी ना किसी चीज़ से थोड़े सी डर लगता ही है। आजकल बहुत ज़्यादा एक इशू क्रिएट हो रहा है फैमिलीज़ में, लड़कियों की शादी में, और नो डाउट के लड़कों की शादी में भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। लड़के वालों की डिमांड होती है कि हमने जी इतना जहेज़ लेना है, हमने लड़की भी प्यारी हो, खूबसूरत हो, फ़लाँ ढिमकान। और उसके बाद लड़की वालों की भी कुछ डिमांड ऐसी होती है कि लड़का का अपना ज़ाती घर हो, अपनी सिविक हो, तो उसके बाद जी अपने अच्छी खासी तनख्वाह हो, तो हमने फिर ही अपनी लड़की देनी है। ऐसी ख़वातीन को हमारे माशरे में आप एक मोटिवेशनल एक स्टोरी हो, आप एक मोटिवेशनल पर्सन है, दोनों कपल हैं आप दोनों, जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे आपको, जिस वजह से हमारा एक मेन टॉपिक था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि पहले तो मैं अपनी डिज़ीज़ से लेके देना चाहूँगी कि ये तो नॉर्मल लाइफ में रूटीन में ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं कि लोग नॉर्मल को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारी डिज़ीज़ में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं आपने ये गलत फ़ैसला लिया है दोनों ने इक्वल शादी करके। तो मैं उन डॉक्टर से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो नॉर्मल की तरफ हमें फॉरवर्ड करते हैं कि नॉर्मल से शादी करो, नॉर्मल हमें क्यों पूछेंगे जब वो नॉर्मल को ही नहीं पूछ रहे, वो उसमें ही इतने नुक्स निकाल देते हैं। तो एक ऑलरेडी पेशेंट, तो उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर एक्सेप्ट कर भी लेंगे तो वो कुछ इसी बिना पे करेंगे कि उसको अच्छा खासा जहेज़ मिल रहा होगा लड़की की तरफ से, जहेज़ मिल भी जाएगा तो एंड में उसको वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लड़की को। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो नॉर्मल में शादी हुई भी हैं, एक मेरी फ्रेंड्स की तो इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उसको कि लड़के ने दूसरी शादी कर ली थी उसके सामने, और उसकी उस वजह से डेथ हो गई कि उसने अपने शौहर से इतनी मोहब्बत की थी उसने कि उसको ये सदमा लग गया कि उसने मुझे छोड़ के शादी कर ली। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक दूसरे जैसा सोचे कि ये मेरा दर्द समझते हैं, मैं इनका दर्द समझती हूँ, और कभी ऐसी चीज़ें फेस करने को नहीं मिलेंगी हम दोनों को। अच्छा रमशा, जब आपने घर वालों को बताया, नो डाउट कि उनको पता था ऑलरेडी, इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मेरे बच्चों की ख्वाहिश क्या है, पसंद क्या है, तो घर वालों का आपके बताने पर क्या रिएक्शन था? मेरे घर वालों को बताने का, जब मैंने घर वालों को बताया था उनका नॉर्मल रिएक्शन था, क्योंकि मेरे घर वाले ऑलरेडी यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी पेशेंट से हो। उन्होंने मेरी फ्रेंड्स की जो लाइफ देखी हुई थी उससे वो बहुत डर गए थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी किसी नॉर्मल से हो। तो वो बहुत खुश थे इस चीज़ पर, स्पेशली मेरी मामा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर बहुत खुश थे कि मेरे अहमद ने मुझे चुना है खुद, और अहमद इज़्ज़त से अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, और अहमद की फ़ैमिली मुझे राज़ी है मेरे लिए।
अच्छा अहमद, आप बताइएगा आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने इजहार मोहब्बत अपने घर वालों के सामने खुलकर किया कि हाँ ये है रमशा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो मदर है, मैं उनका जिक्र करना जो मेरी माशाल्लाह मेरी मदर मेरे साथ बहुत नाइस हैं, मेरी कह लें दोस्त हैं वो। तो मैंने जब उनसे जिक्र किया था तो उन्होंने कहा वाई नॉट, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो डैडी से उन्होंने बात की, फिर उसके बाद फैमिली ने आपस में बात की। तो मेरे मदर पेरेंट्स को मेरी खुशी सबसे अफजल थी, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को ये देना चाहूँगा मैसेज कि जो एक लड़की के घर 3 से 4 दफ़ा जाते हैं, बाद में वो रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी रिजेक्शन से आपको पता है कि लड़की की ज़िंदगी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लड़की माशरे में माशरे में उसको एक अजीब सी नज़र से देखा जाता है कि ऐसा क्या मसला है कि 3 से 4 दफ़ा लड़के वाले आके रिजेक्ट करके चले गए हैं। और उन लड़कों के लिए कहना चाहूँगा कि जो इस चीज़ को रिलेशंस को मजाक समझते हैं, खुदा इस चीज़ से डरें। और दूसरा ये कि मैं ये कहना चाहूँगा जो अनमेरिड हैं और जो डरते हैं कि शादी के बाद जो अखराजात होते हैं, इसकी बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद की है कि आप निकाह करो, रिज़्क़ खुद अल्लाह ताला खुद देता है। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं। बहरहाल पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की खुशी में खुशी तलाश करें और बच्चों को चाहिए कि वो इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें और अपने जो सोच है उसको बड़ी करें। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि अहमद और रिमशा की आपने प्यार भरी मोहब्बत की दास्तान सुनी, माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा, नाइस सा, छोटा सा, नन्हा मुन्ना सा कपल हमने आपको दिखाया है। इनको डिस्करेज करने के लिए, हमने इनकी दिल आज़ारी करने के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई। हमने सिर्फ इनको एज आ मोटिवेशनल कपल रिप्रेजेंट करने के लिए वीडियो बनाई है। हम इनको इनकरेज करने के लिए आए थे कि हम आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके मुश्किलात आसान करे, हमारे देखने वाले की मुश्किलात आसान करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।